आज जो हम ये ध्वज देखते हैं, इसके बनने की प्रक्रिया अनेक पड़ावों से गुजरी हुई है। पार्श्वभूमि: आज हम जिस ध्वज को जी जान से चाहते हैं, यह ध्वज भारत के स्वतंत्रता संग्राम काल में निर्मित किया गया था। वर्ष 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और उसके साथ ही वो योजना भी बीच में ही अटक गई थी। वर्तमान रूप में पहुंचने से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अनेक पड़ावों से गुजरा है। इस विकास में यह भारत में राजनीतिक विकास का परिचायक भी है। कुछ ऐतिहासिक पड़ाव इस प्रकार है। प्रथम चित्रित ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता द्वारा बनाया गया था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान चौक, ग्रीन पार्क, कलकत्ता, वर्तमान कोलकाता में इसे कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज को लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियों से बनाया गया था। ऊपर की ओर हरी पट्टी में 8 कमल थे और नीचे की लाल पट्टी में सूरज और चांद बनाए गए थे। बीच की पीली पट्टी पर वंदे मातरम लिखा गया था। द्वितीय ध्वज को पेरिस में मैडम कामा और 1907 में उनके साथ निर्वासित किए गए कुछ क्रांतिकारियों द्वारा फहराया गया था। कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार यह 1905 में हुआ था। यह भी पहले ध्वज के समान, सिवाय इसके कि इसमें सबसे ऊपर की पट्टी पर केवल एक कमल था, किंतु 7 तारे सप्त ऋषियों को दर्शाते थे। यह ध्वज बर्लिन में हुए समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। 1917 में भारतीय राजनीतिक संघर्ष ने एक निश्चित मोड़ लिया। डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने घरेलू शासन आंदोलन के दौरान तृतीय चित्रित ध्वज को फहराया। इस ध्वज में 5 लाल और 4 हरी क्षैतिज पट्टियां एक के बाद एक और सप्तऋषि के अभिविन्यास में इस पर 7 सितारे बने थे। ऊपरी किनारे पर बाईं ओर खंबे की ओर यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। कांग्रेस के सत्र बेजवाड़ा, वर्तमान विजयवाड़ा में किया गया। यहाँ आंध्र प्रदेश में एक युवक पिंगली वेंकैया ने एक झंडा बनाया और गांधी जी को दिया। यह 2 रंगों का बना था, लाल और हरा, जो 2 प्रमुख समुदायों अर्थात हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता है। गांधी जी ने सुझाव दिया कि भारत के शेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसमें एक सफेद पट्टी और राष्ट्र की प्रगति का संकेत देने के लिए एक चलता हुआ चरखा होना चाहिए। वर्ष 1931 तिरंगे के इतिहास में एक स्मरणीय वर्ष है। तिरंगे ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। यह ध्वज, जो वर्तमान स्वरूप का पूर्वज है, केसरिया, सफेद और मध्य में गांधी जी के चलते हुए चरखे के साथ था। यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता मिलने के बाद इसके रंग और उनका महत्व बना रहा। केवल ध्वज में चलते हुए चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्रों को स्थान दिया गया। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा, वो कांग्रेस पार्टी जो समस्त भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करती थी, आजादी के कालखंड दौरान ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। ये तो हो गई तिरंगे की इतिहास की बातें। अब बात करते हैं तिरंगे के सम्मान के लिए बने कुछ नियमों की, जिसकी जानकारी हर भारतीय को होना बेहद जरूरी है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम तय किए गए हैं, जिसका पालन करना बेहद जरूरी है। अगर कोई शख्स तिरंगा फहराने के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। इंडियन फ्लैग कोड को 26 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया था, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर तिरंगा फहरा सकता है। नियमों के अनुसार तिरंगा हमेशा कॉटन, सिल्क या फिर खादी का ही बना होना चाहिए। इसका आकार हमेशा आयताकारी होना चाहिए, जबकि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 होना चाहिए। आइए जानते हैं तिरंगा फहराने के नियम क्या है। पहला, तिरंगे को हमेशा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही फहराया जा सकता है। दूसरा, तिरंगे को कभी जमीन पर नहीं रखा जा सकता है। तीसरा, झंडे को कभी झुकाया नहीं जाता। सरकारी आदेश के बाद ही सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाकर फहराया जा सकता है। चौथा, झंडे को कभी पानी में नहीं डुबोया जा सकता। पांचवा, झंडे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। छठा, झंडे के किसी भाग को जलाने, नुकसान पहुंचाने या इसका अपमान करने पर जेल हो सकती है। सातवां, भारत के झंडे का आकार आयताकार होना चाहिए। आठवां, शहीद आर्म फोर्सेस के जवानों के अलावा किसी भी मृत व्यक्ति के शव पर तिरंगे को डालना अपमान माना जाएगा। 9वां,
तिरंगा फहराते समय केसरिया रंग को सबसे ऊपर होना चाहिए, नीचे की तरफ करके तिरंगा फहराना गलत है। 10वां, कभी भी फटा या मैला कुचेला तिरंगा नहीं फहराया जाता है। झंडा फट जाए, मैला हो जाए तो उसे एकांत में सम्मान पूर्वक नष्ट करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।